दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मक्कू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मौजूद हूं हरियाणा के बहुचर्चित मुद्दे को लेकर। मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए इस मुद्दे को लेकर और वो बहुचर्चित मुद्दा है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली। आज जिस विषय पर आपसे बातचीत में हूं वो मुद्दा ये है कि क्या मोहनलाल बड़ौली जी की कुर्सी पर नजर जमाए हुए हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। सीधे सीधे आपसे बातचीत में आ रहा हूं। पहले बताता चलूं आपको कि मोहनलाल बड़ौली जी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको पता है। उनके ऊपर पिछले दिनों एक वो साजिश कहे उसको या कुछ भी कहे, मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि उनके खिलाफ एफआईआर हुई और एफआईआर हुई उनके खिलाफ। उनके साथ रॉकी मित्तल है, गैंगरेप और जान से मारने की धमकी देने की। हिमाचल प्रदेश के कसौली थाना के अंदर ये मामला दर्ज है। लगभग 40 दिन इस दर्ज मामले को, आज 20 तारीख है तो इस दर्ज मामले को 38 दिन हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, कई लोगों के बयान हो चुके हैं। उस घटना के अंदर जो घटना हुई, जो एफआईआर दर्ज हुई, 7 जुलाई 2023 की वो घटना थी और जिसको दर्ज किया गया 13 दिसंबर 2024 यानी कि 1.5 साल से ज्यादा समय के बाद में। 14 जनवरी 2025 को वो वीडियो यानी कि एफआईआर वायरल हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और 14 से लेकर के और अब तक चर्चा का विषय बनी रही। मैंने आपसे कई वीडियो शेयर किए, आप हमारे YouTube मंच पर जाकर के देख सकते हैं, YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, आप हमारे Facebook पेज पर जाकर देख सकते हैं उन सभी वीडियोस को। मैं आपको बता रहा था और पिछले वीडियोस में मैंने आपसे कहा था कि इस साजिश के अंदर, मैं इसलिए साजिश कह रहा हूं क्योंकि 1.5 साल पुरानी घटना अगर एफआईआर दर्ज होती है वो 1.5 साल बाद और 1 महीने बाद फिर उसके एफआईआर को वायरल किया जाता है तो किसी योजना हुआ करती है उसके पीछे। 376D का यानी कि जो सामूहिक दुष्कर्म का जो मामला दर्ज हुआ उस पर बाद में चर्चा कर लूंगा आपसे 1 मिनट की। लेकिन ये जरूर है कि जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में 1.5 साल बाद एफआईआर, 1 महीने बाद उसको वायरल करना और फिर उसको बड़ा चढ़ा करके पेश करना, इसलिए मैं इसको बार बार साजिश कहा करता हूं। दूसरी बात, शिकायतकर्ता ने उस एफआईआर के अंदर अपनी जिस सहेली को आई विटनेस बनाया था, उस आई विटनेस ने कहा कि ना मोहनलाल जी मिले, ना कहीं रुके, ना कुछ हुआ, ना किसी ने देखा, ना किसी ने रोका, ना किसी ने सुना, ना कुछ, कोई इनकी बात ही नहीं थी। एक किरदार और थे अमित बिंदल, उन्होंने कहा, ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि कोइंसिडेंट है कि उस दिन जिस दिन वो शिकायतकर्ता कसौली में थी और उसी दिन मोहनलाल बड़ौली अपने 3 साथियों जिनमें एक रॉकी मित्तल और 2 लोग और थे उनके साथ कसौली में थे। लेकिन अमित बिंदल भी कह रहे हैं इस बात को कि वो वहां तो थे, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन अमित बिंदल बड़ा घुमा फिरा करके कह रहे हैं कि मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, तो उनके सामने की बात तो कोई थी भी नहीं, उनके सामने की बात तो कोई आई भी नहीं थी, क्योंकि शिकायतकर्ता ने जो आई विटनेस बनाया था वो अपनी सहेली को बनाया था, जो सहेली मीडिया के सामने आकर के भी, और मेरी जानकारी के अनुसार वो कसौली थाना पुलिस के तहत वहां पर जुडिशियल अपना 164 के बयान भी दर्ज करा चुकी है। अब मैं आपसे कह रहा था, यानी कि जो सारा मामला है इसके अंदर अनिल विज की एंट्री हुई, आपने सुना होगा अनिल विज 2-3 बार कह चुके हैं कि मोहनलाल बड़ौली को इस्तीफा देना चाहिए। इसके अंदर रेणु भाटिया की एंट्री हुई, महिला आयोग के अध्यक्षा की। इस सारे मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इंटरनल और कुछ खुल करके लगे हुए हैं, कुछ सपोर्ट में भी हैं और कुछ विरोध में भी है। मैं बात ना सपोर्ट की करूंगा ना विरोध की करूंगा ना, क्योंकि राजनीति और राजनीति के अंदर सब कुछ हुआ करता है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इंतजार है कई नेताओं को कि क्या मोहनलाल बड़ौली की कुर्सी जाएगी। सीधा सीधा आपके साथ मैं इसी बात में शेयर कर रहा हूं कि इंतजार है कि क्या मोहनलाल बड़ौली को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना है पूरे देश के अंदर। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। पूरे देश में भाजपा के संगठन के चुनाव चल रहे हैं। चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ही रहेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई और हरियाणा के अंदर जितने चुनाव लड़ी उन सबसे ज्यादा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में 2024 के विधानसभा चुनाव में हुआ। 89 में से 48 विधायक जीत करके आए। अब क्योंकि उन पर एक दाग लगा हुआ, एक दाग है, जब तक वो दाग क्लीन नहीं होता, वॉश नहीं होता, जब तक उसके अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के फाइनल रिपोर्ट नहीं देती, तब तक बात चलेगी।
और इस बीच एक खेमा खास कर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और मैं आपको बता दूं इसको अदरवाइज लेने की बात नहीं है। खेमे हर घर हर जगह होते हैं, इवन परिवार के अंदर, घर के अंदर भी खेमा हुआ करता है। जहां 2, 4, 3 भाई हुआ करते हैं उनके अंदर भी खेमेबंदी हुआ करती है। तो इसको अदरवाइज लेने की बात नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो खेमा जो नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ौली, इनकी जो जुगल जोड़ी रही, या इनके साथ में आशीर्वाद मनोहर लाल खट्टर का रहा, इस जुगल जोड़ी को, क्योंकि अनिल विज के बयान को आप देखें तो खैर राजनीति के अंदर सारी बातें खोली भी नहीं जाती और सबको सब पता है, राज को राज रहने देते हैं। बात चली तो क्या मोहनलाल बड़ौली अगर अध्यक्ष पद से हट जाएं, या उनको क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया जाए कि पार्टी आला कमान ये सोचने पर मजबूर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि महिला उत्पीड़न की बात आ जाए, बदनामी की बात हो, इसलिए उनको हटा दिया जाए। क्या इसलिए सारा जो इंसिडेंट चला, मैंने आपसे कई बार इस बात को शेयर भी किया है। लेकिन अब बात आ जाती है कि मोहनलाल बड़ौली जी की कुर्सी का इंतजार कौन लोग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेटिंग प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष पद की कुर्सी के इंतजार में थे, जिनको लगता था कि उनके पास भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी आ सकती है। कुछ नाम आपसे हम भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि इंतजार सभी को हुआ करता है और इंतजार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई कसूर नहीं है। हर आदमी सोचता है कि अगर ये चेयर खाली होगी तो संभवतः मुझे बैठने का मौका मिलेगा। और यहाँ तो खासकर जब से ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे थे, तब से ही कई लोगों को इंतजार था, कई लोग वेट में थे कि ये कुर्सी हमारे पास में आएगी। कई नाम चर्चाओं में थे, बड़े नाम चलते थे कि इनके जगह पर ये अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं संजय भाटिया जी, उनका बड़ा नाम चलता था, संजय भाटिया अध्यक्ष हो सकते हैं। खासकर जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हो रहे थे, उस समय तो बड़ी तेजी से नाम चला संजय भाटिया का। और जब नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे, आप ध्यान कीजिए, उस समय नाम चला था अजय गौड़ साहब का। मुख्यमंत्री के कभी राजनीतिक सचिव रहे हैं फरीदाबाद के नेता अजय गौड़ साहब, उनका नाम भी बहुत चला कि वो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है। पंडित रामविलास शर्मा भी आजकल खाली है, क्योंकि ना तो उन्हें राज्यपाल बनाया गया, ना उन्हें टिकट मिला नहीं था, विधायक रहे नहीं और कुछ हुआ नहीं, तो उनकी भी नजर है कि शायद ये वाली कुर्सी मिल जाए, प्रदेश अध्यक्ष वाली। ओम प्रकाश धनखड़ साहब भी राष्ट्रीय सचिव तो हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का अपना हो रहा होता है, उनको भी इंतजार हो सकता है। और भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता होंगे। अब चर्चाएं ये कह रही हैं कि मोहनलाल बड़ौली की जो कुर्सी है उसके चारों पहिए और दोनों हत्थे, इनके यानी कि 4 पहिए, 4 जो पैर होते हैं कुर्सी के, चारों पैर और दोनों हत्थे, इन पर निगाहें हैं। और इधर मोहनलाल जी अभी अड़े हुए हैं, समय बताएगा कि होता क्या है, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम में कब क्या चले। और राजनीतिक हवाएं कह रही हैं, खाली हम ही नहीं कह रहे। राजनीतिक जो जमा घटा गुणा भाग हुआ करता है, राजनीतिक गणित हुआ करता है, वो इस एफआईआर को लेकर के कह रहा है कि इस एफआईआर के पीछे कुछ तो था और इस एफआईआर के पीछे कुछ तो है। आपको क्या लगता है कि क्या एफआईआर के पीछे कुछ है या सब कुछ खेल सीधा सीधा है? आपको क्या लगता है कि मोहनलाल बड़ौली जी की कुर्सी पर बैठने का इंतजार कौन कौन से नेता कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा भाजपा के अंदर कोई बड़ा बदलाव, परिवर्तन आ सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।